नमस्कार बच्चों, आप सभी के चैनल में हार्दिक स्वागत है। और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, जो कि क्लास वाइज पढ़ाऊंगी मैं। इसमें हम लोग सबसे पहले सॉल्व करेंगे क्लास 9 का मैथ्स का जो भी है आपका एक्सरसाइज एग्जाम्पल, जितने क्वेश्चन है सबको सॉल्व करेंगे। और उसमें सबसे पहले जो है क्लास 9 में मैथ्स का जो है उसमें सबसे पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम। तो बेसिकली नंबर सिस्टम क्या होता है? एक ऐसा सिस्टम है जिसमें नंबर्स को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में रखा जाता है, और जिससे हम लोग आसानी से पहचान सकते हैं कि ये नंबर कौन से कैटेगरी से बिलोंग करता है या फिर ये नंबर क्या है। ठीक है, तो आपके फर्स्ट एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। अब पहला एग्जाम्पल है आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव सम रीजन। अब बताना है हमें कि जो स्टेटमेंट दिए गए हैं वो स्टेटमेंट सही है या गलत है, और अगर सही है तो क्यों है, और अगर गलत है तो क्यों है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। तो होल नंबर क्या होता है? होल नंबर मतलब जीरो से स्टार्ट होता है। ठीक है, होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? जीरो से। और नेचुरल नंबर यानी कि ऐसी संख्या है जो काउंट की जा सकती है, जैसे 1 2 3 4, जो हम लोग रियल लाइफ में काउंट कर सकते हैं। वो सारे नंबर जो होते हैं नेचुरल नंबर होते हैं, और होल नंबर जो स्टार्टिंग होता है वो जीरो से होता है। तो आपका जो होल नंबर है, एवरी होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? जीरो से। 0 1 2 3 4 ऐसे स्टार्ट होता है। नेचुरल नंबर होता है 1 से। तो एवरी होल नंबर बोल रहा है तो होल नंबर में जीरो भी आता है, तो जीरो तो नेचुरल नंबर में काउंट नहीं होता है। तो पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा? फॉल्स, बिकॉज जीरो इज नॉट नेचुरल नंबर। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं। एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। इंटीजर मतलब क्या? इंटीजर मतलब वो सारी संख्याएं जो प्लस होती हैं, माइनस होती हैं, इवन जीरो भी होती हैं, वो सब क्या बोलते हैं हम लोग? इंटीजर बोलते हैं। तो यहाँ पर एवरी इंटीजर मतलब कि जैसे हमने लिया 5, तो 5 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 5/1। मैथ्स की एक खास बात है कि अगर आपको कहीं पर भी किसी भी चीज को, किसी भी इंटीजर को रैशनल नंबर में लिखना है, तो आप उसको सीधे सिंपली उसमें 1 डिनोमिनेटर में लिख देंगे, तो वो क्या हो जाएगा? एज अ रैशनल नंबर हो जाएगा। एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। तो ये एक इंटीजर था जो कि हमने रैशनल नंबर में कन्वर्ट किया। तो ऐसे ही हम लोग सारे इंटीजर को रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ट्रू। अब ट्रू क्यों है ये रीजन मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। नाउ नेक्स्ट इज एवरी रैशनल नंबर इज इंटीजर। अब जितने भी रैशनल नंबर है क्या वो इंटीजर हो सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि इंटीजर की एक खास बात ये होती है कि इंटीजर जो है कभी भी पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं हो सकता। तो यहाँ पर जो ये स्टेटमेंट है ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि पी बाई क्यू इज नॉट अ इंटीजर। ठीक, आई होप यहाँ तक समझ आया हो। तो आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल 2 की तरफ। अब एग्जाम्पल 2 में फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। अब हमें 5 रैशनल नंबर निकालने हैं। कौन कौन से नंबर के बीच में? 1 और 2 के बीच में। तो इसको हम लोग लिखेंगे, प्लीज वी नीड 5 रैशनल नंबर। तो अब वी नीड 5 रैशनल नंबर, सो वी राइट 1 and 2 as a rational number and multiply 5 plus 1 is equals to 6 in both numerator and denominator as well. ओके, अब इस पे हम लोग क्या करेंगे? देखो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, वी राइट 1 and 2 एज रैशनल नंबर। अब मैंने बताया था कि किसी भी इंटीजर को, नेचुरल नंबर को, होल नंबर को
हम रैशनल नंबर में लिख सकते हैं। कैसे? सिंपली उसके नीचे 1 रख के। तो यहाँ पर 1/2, 2/1, 1/1 और 2/1, तो रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद हमको क्या मल्टीप्लाई करना है? 6 मल्टीप्लाई करना है, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। अब देखते हैं 1/1 मल्टीप्लाई 6/6, तो 6 1 6, 6 1 6। अब 2/1 मल्टीप्लाई 6/6, 6 2 12/6। अब यहाँ से यहाँ तक 6/6 से 12/6 तक के बीच के जितने भी नंबर्स हैं उनको हम लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे? 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6 और 12/6। तो पहला और आखिरी को छोड़ देंगे तो ये बीच के जितने भी है वो क्या हो जाएंगे? 5 रैशनल नंबर। ठीक है, इजी था। ऐसे ही आप लोगों को शायद समझ आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं एक्सरसाइज 1 की तरफ, क्योंकि एग्जाम्पल क्वेश्चंस यहाँ पर खत्म है। ठीक, एक्सरसाइज 1 में टोटल 4 क्वेश्चंस हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन ये है कि इज 0 अ रैशनल नंबर? क्या 0 एक रैशनल नंबर है? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p एंड q आर इंटीजर? जहाँ पर p और q क्या होंगे? इंटीजर होंगे, पर q जो है 0 नहीं होना चाहिए। अब देखो, इस 0 रैशनल नंबर, हाँ हम 0 को रैशनल नंबर में भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 0 एक इंटीजर नंबर है। तो यहाँ पर इसको हमने ये लिखा, और यहाँ पर ये जो कंडीशन है ये भी क्या कर रही है? सेटिस्फाई कर रही है। q जो है इज नॉट इक्वल टू 0। ये क्या है? p है, और ये क्या है? q। तो q 0 नहीं है और p 0 है, तो वो हमारी कंडीशन नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। ये एज इट इज बनेगा हमारे एग्जाम्पल क्वेश्चन की तरह, एग्जाम्पल नंबर 2। तो अब देखिए इसमें क्या बनेगा। सबसे पहले सिंस वी नीड 6 रैशनल नंबर, हमें यहाँ पर कितनी जरूरत है? 6। इसके पहले हमें कितनी जरूरत थी? 5। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? 3 एंड 4 वी राइट 3 and 4 as a rational number and multiply, यहाँ पर क्या करेंगे? 6 plus 1 7। ठीक है, 6 plus 1 is equals to 7. So we write 3 and 4 as a rational number and multiply 7 in both numerator and denominator as well. तो अब इसमें क्या करना है? 3/1 मल्टीप्लाई 7/7, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 3 21/7। अब दूसरा क्या है? 4/1 मल्टीप्लाई 7/7 28/7। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच में जितनी भी संख्याएं हैं 21/7, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, 28/7। अब इसके बीच की जितनी भी संख्याएं हैं देख लो, 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 जो संख्याएं हैं ये आपके 6 संख्या रैशनल नंबर में काउंट होगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग तीसरे और चौथे क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं तीसरे और चौथे क्वेश्चन की तरफ। तो तीसरा क्वेश्चन भी एज इट इज है, बस इसमें आपको रैशनल नंबर ऑलरेडी दे दिया है, रैशनल नंबर हमें बनाने की जरूरत नहीं है। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो इसको सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सिंस वी नीड
5 rational number. So what we do now? तो अभी तो हमको रैशनल नंबर बनाने की कोई जरूरत नहीं है, तो हम लोग सिंपली क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। क्या किसको? 5 + 1 कितना होगा? 6 को ऊपर और नीचे यानी कि न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे सो वी मल्टीप्लाई 5 + 1 = 6 in numerator as well denominator। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या कर सकते हैं। 3/5 मल्टीप्लाई 6/6, 3 6 18/5 6 30। अब यहाँ पर है 4/5 मल्टीप्लाई 6/6 जो कि हो जाएगा 24/30। अब इन दोनों के बीच के जितने भी नंबर्स हैं 18 के बाद 19 20 21 22 23 24, तो सबको यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 18/30 19/30 20/30 21/30 22/30 23/30 एंड 24/30। फिर से सामने का और पीछे का छुपा के जितना भी है डिजिट आपका रैशनल नंबर, वो सब क्या हो जाएंगे? आपके 5 रैशनल नंबर। आई होप इस स्टेप के आपके जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आप इजीली उनको सॉल्व कर पाएंगे। उसके बाद है 4th क्वेश्चन जो कि आपका सेम एज इट इज एग्जाम्पल 1 की तरह है, जिसमें बताना है आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स बताना और रीजन देना है। तो सबसे पहले एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। सारे नेचुरल नंबर क्या होल नंबर होता है? सेम ऐसा ही एक रेसिप्रोकेट फॉर्म में हम लोग को दिया गया था एग्जाम्पल में। क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं? नहीं, पर सारे जो नेचुरल नंबर होते हैं वो होल नंबर होते हैं। अब कैसे? देखो, नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से और ये होता है 0 से। तो 0 1 2 3 4 ये तो स्टार्ट तो यहाँ से हो रहा है ना, तो ऑलरेडी होल नंबर के अंतर्गत ही आएगा ये। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? ट्रू, बिकॉज एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या सारे इंटीजर होल नंबर हैं? 0 1 2 3 ये सब इंटीजर का पार्ट है, होल नंबर का भी पार्ट है, बट वहां पर इंटीजर में निगेटिव नंबर्स आते हैं जो कि होल नंबर में नहीं आते। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फॉल्स निगेटिव नंबर्स आर नॉट होल नंबर। नेक्स्ट है एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सारे रैशनल नंबर जो है वो होल नंबर होते हैं? बिल्कुल नहीं, फॉल्स। सिंपली लिख देंगे एवरी रैशनल नंबर इज नॉट होल नंबर। ठीक है, ओके। तो आप लोग को समझ आ गया होगा। यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होता है। अब हम लोग एग्जाम्पल क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद आगे की एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।